हे माननीय नीतीश जी, हे माननीय बिहार के मुखिया जी, हे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बीएसएससी को खबार के फेंक दीजिए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अरे मरवाइएगा, मरवा दीजिए। टीचर हम लोग हैं, बोलते हैं, कोई छात्र नेता बोलता है तो आप लोग बांस करके जेल में बंद करते, लाठी से पिटवा देते हैं। लेकिन जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसका करियर बर्बाद हो गया, उसका क्या? किस तरह की बात आप लोग करते हैं? राजनीति 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 राजनीति, साथ ही साथ जो भी इससे जुड़ा हुआ हो, शिक्षा माफिया हो, नेता हो, अधिकारी हो, ठेकेदार हो, दलाल हो, उस पर कड़ा से कड़ा कदम उठाए, नहीं तो छात्रों के हित के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और तुरंत अगर क्वेश्चन सच में लीक हुआ है तो मैं भी कह रहा हूं, मैं अब सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। और तमाम बिहार की बदकिस्मती से कहीं ज्यादा इन बिहार में रहने वाले छात्रों की बदकिस्मती है। अगर ये क्वेश्चन की जो आप बात बता रहे हैं, आपने क्वेश्चन जो दिखाया है और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं कि हूबहू क्वेश्चन है, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है। और अब ये मन नहीं कर रहा है कि माथा पीटे, सिर पीटे, सुसाइड कर ले, क्या करे आदमी। अब बच्चे के पास कोई रास्ता नहीं बच गया है कि अगर इस तरह की व्यवस्था चलती रही, इस तरह का गुंडागर्दी चलता रहा, तो निश्चित रूप से अब बिहार को लोग कहता था कि 15 साल कोई पीछे कर दिया, कोई 20 साल पीछे कर दिया। अब बिहार के बच्चे परीक्षा नहीं देंगे, या कहिए कि बिहार में अराजकता का वह दौर शुरू हो गया है, जिस दौर की परिकल्पना ना हम लोगों ने की थी ना की है। अब पढ़ने वाले बच्चे बेचारे कहाँ जाए? बेचारे रात रात भर, दिन दिन भर पढ़ रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन आप दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 11:15 बजे क्वेश्चन आपको मिल गया था, तो 11:15 बजे क्वेश्चन मिल, उससे भी पहले, जब भी हो 1 मिनट पहले लिखो, तो निश्चित रूप से इसमें शिक्षा माफिया, आयोग, नेता, अधिकारी पूरी तरह से लिप्त है। और मैं अब कहूंगा स्पष्ट रूप से कि हे माननीय नीतीश जी, हे माननीय बिहार के मुखिया जी, हे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बीएसएससी को खबार के फेंक दीजिए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अरे मरवाइएगा, मरवा दीजिए। टीचर हम लोग हैं, बोलते हैं, कोई छात्र नेता बोलता है तो आप लोग बांस करके जेल में बंद करते, लाठी से पिटवा देते हैं। लेकिन जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसका करियर बर्बाद हो गया, उसका क्या? किस तरह की बात आप लोग करते हैं? राजनीति 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 हो रहा है। और ये सड़ा हुआ आयोग बीएसएससी, ये सड़ा हुआ आयोग है, इसके रहने का कोई औचित्य नहीं है। और अभी तुरंत माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को सामने आकर इस पर लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। और अध्यक्ष को, सचिव को, जो भी बीएसएससी का जो भी है, उसको जेल में बंद करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन सच में लीक हुआ है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है बिहार के लिए। सर, कोई भी छात्र 1 साल 2 साल 3 साल किसी भी एग्जाम का तैयारी करता है सर, इतना पैसा लगता है बाहर रहने में, तैयारी करने में, ट्यूशन का, खाना से लेकर हर चीज, और जब एग्जाम देकर निकलता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। सर, कहीं ना कहीं युवाओं की जिंदगी के साथ बिहार सरकार खेल रही है। बीपीएससी का पेपर लीक होता है सर, सबसे बड़ी परीक्षा है बिहार सीजीएल बीपीएससी, और ये सब पेपर लीक होता है, तो सोच सकते हैं सर कि होमगार्ड सिपाही का क्या हाल होता होगा। देखिए, ये बीएसएससी का क्वेश्चन, यदि जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर लीक है तो निश्चित रूप से यह बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब कोई बच्चा क्यों पढ़ेगा? किस चीज के लिए पढ़ेगा? ना सिपाही के लिए पढ़ेगा, ना दरोगा के लिए पढ़ेगा, ना एसएससी के लिए पढ़ेगा, ना बीपीएससी के लिए पढ़ेगा। तो काहे का भाई सुशासन, और काहे के मुख्यमंत्री, काहे के उप मुख्यमंत्री? ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके बीएसएससी के अध्यक्ष, सचिव को बर्खास्त करें, जेल में डालें। और साथ ही साथ जो भी इससे जुड़ा हुआ हो, शिक्षा माफिया हो, नेता हो, अधिकारी हो, ठेकेदार हो, दलाल हो, उस पर कड़ा से कड़ा कदम उठाए, नहीं तो छात्रों के हित के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और तुरंत अगर क्वेश्चन सच में लीक हुआ है तो मैं भी कह रहा हूं, मैं अब सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। और तमाम बिहार के युवाओं से अनुरोध कर रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं कि बेटा, अगर ये बार बार होता रहा, बार बार मरने से, बार बार डरने से अच्छा है कि एक बार मर जाए। और आइए अहिंसात्मक आंदोलन का उस रूपरेखा तैयार करें कि हम लोग अंतर पर बैठेंगे, डेली लोग मरेंगे, डेली मरेंगे। कम से कम इस तरह की घटना से, इस तरह की घटना तो बार बार नहीं होगी। एक बार मर जाना ज्यादा अच्छा है बार बार मरने से। इसलिए आयोग,
बीएसएससी सड़ा हुआ आयोग था, प्रमाणित कर दिया। बीपीएससी सड़ा हुआ आयोग है, प्रमाणित हो गया। दारोगा सिपाही वाला बचा हुआ है, इसका मतलब कि बच्चे बेचारे बेकसूर है। बिहार के नेताओं का सिर्फ यही रह गया है कि मंदिर मस्जिद की बात करें, सिर्फ यही रह गया है कि तरह तरह की बात करें आपस में, शराबबंदी की बात करें, लेकिन छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर ये सही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, क्योंकि छात्र बर्बाद हो गए। तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव, आपसे छात्रों को काफी ज्यादा उम्मीद था, युवाओं को काफी ज्यादा उम्मीद था कि आप सरकार में आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वही चीज हो रहा है जो नीतीश कुमार जी कर रहे थे। बीपीएससी में जो हुआ वही बिहार एसएससी में भी हुआ। और सर जैसा कि बोल रहे हैं, काफी टीचर भी अभी डरे हुए हैं कि हम बोले तो क्या बोलें, क्योंकि सरकार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ कोई बोलने का भी कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबाए जाने की कोशिश करते हैं आप लोग। उसकी आवाज को इतना दबा देते हैं कि दोबारा बोलने से भी घबराते हैं। लेकिन क्या इस तरह से आपकी जो असफलता है कोई दर्शाना चाहे तो उसकी आवाज कब तक दबाते रहिएगा, युवाओं की आवाज कब तक दबाते रहिएगा? इस पेपर लीक पर क्या एक्शन लेते हैं आप, जरूर बताइएगा। और छात्र, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं पेपर लीक के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए इस पर कमेंट में जरूर डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।